लेबीटालोल ये एक बीटा ब्लॉकर मेडिसिन है जो हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिनकी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो। अब लेट सपोज एक केस है जिधर ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा है लेकिन साथ में इंडिविजुअल आस्थमेटिक भी है, उनको लंग्स पिपलू की एक बीमारी है जिसको हम आस्थमा कहते हैं, जिसमें एयरवे जो है सांस की नालियाँ ये तंग होने की वजह से और लंग्स में बलगम की प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से ये डिसऑर्डर काज होता है जिसे हम आस्थमा कहते हैं। तो अगर किसी पेशेंट की ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, उनकी लेट सपोज 180 सिस्टोलिक है या 200 सिस्टोलिक है और एट द सेम टाइम इनकी डायस्टोलिक जो है वो 1 और 2 या 100 है, मीन कि इनकी बीपी ज़्यादा है, इस केस में वो अस्थमेटिक भी है, तो क्या इनको हम लेबीटालोल दे सकते हैं? तो इसका आंसर जानने के लिए आप ये समझें कि लेबीटालोल चूँकि एक बीटा ब्लॉकर मेडिकेशन है और बीटा ब्लॉकर में कुछ मेडिसिन इस तरह की है जिनका सेलेक्टिव एक्शन है। जब हम बीटा ब्लॉकर कहते हैं तो बीटा मुख्तलिफ रिसेप्टर है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। सो चूँकि लेबीटालोल नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, मीन कि स्पेशली बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर दोनों को ब्लॉक करवाता है, एड्रेनलिन और नार एड्रेनलिन की। अब अगर दोनों रिसेप्टर आप देखें, बीटा 1 रिसेप्टर को जब ये ब्लॉक करवाता है तब तो ये हार्ट रेट को कम करवाता है, कार्डिक आउटपुट कम करवाता है, लेकिन एट द सेम टाइम ये बीटा 2 रिसेप्टर जो सांस की जो नालियाँ है ब्रांक्यूल्स, उसमें बीटा 2 रिसेप्टर पाया जाता है, लंग्स में पाया जाता है। तो बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकेज की वजह से, चूँकि इनकी सेलेक्टिविटी नहीं है, ये उनको भी ब्लॉक करवाता है बीटा 2 रिसेप्टर को एड्रेनलिन और नार एड्रेनलिन की एक्शन के लिए। तो इस वजह से सांस की नालियाँ तंग हो जाती है। तो अब अगर एक पेशेंट ऑलरेडी अस्थमेटिक है, उनको आस्थमा की बीमारी है, तो इस केस में लेबीटालोल ऑप्शन कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि एक चीज़ को तो आप ट्रीट करेंगे, हाइपरटेंशन को तो आप ट्रीट करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम उस इंडिविजुअल को एक ऐसा मसला चल रहा है जिसमें फिर शिद्दत आएगी अस्थमेटिक जो अटैक्स है उसमें। सो इस वजह से लेबीटालोल के नॉन सेलेक्टिव एक्शन की वजह से, बीटा 2 रिसेप्टर पे इनकी एक्शन की वजह से, हर वो पेशेंट जिनकी ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा है लेकिन वो अस्थमेटिक है साथ में, तो उसमें लेबीटालोल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हाइपरटेंशन में कौन से मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे, इसमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पेशेंट टू पेशेंट कैरेक्टरिस्टिक को देखा जाता है। इस बेस पे फिर कोई ख़ास मेडिसिन रिकमेंड की जाती है। थैंक्स वेरी मच।